बता दें कि 7वें चरण के लिए मतदान फिलहाल जारी है। यूपी की 1 बजे तक आपको बता दें कि सीटों पर 39.31% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। बलिया में दोपहर 1 बजे तक बात करते हैं तो 38.4% मतदान फिलहाल दर्ज हो गया है। तो आपको बता दें कि गाजीपुर में दोपहर 1 बजे तक 38.44% मतदान दर्ज हुआ। वाराणसी की अगर खासतौर पर बात कर लेते हैं क्योंकि सबकी निगाह वाराणसी पर है, 39.25% मतदान हुआ। बांसगांव में दोपहर आपको बता दें कि 1 बजे तक 37.44% मतदान हुआ है। तो बता रहे हैं कि चंदौली में दोपहर 1 बजे तक 42.17% मतदान हुआ। उसके बाद देवरिया का आपको हाल बताते हैं। दोपहर 1 बजे तक 39.44% मतदान दर्ज किया गया। घोसी की खासतौर पर बात करते हैं। दोपहर 1 बजे तक 38.30% मतदान दर्ज हुआ। गोरखपुर में दोपहर 1 बजे तक 37.39% मतदान हो गया है। कुशीनगर में दोपहर 1 बजे तक 40.22% मतदान। कुशीनगर में काफी तेजी के साथ मतदान हो रहा है। उसके बाद महाराजगंज में काफी आंकड़ा बढ़ा है। 1 बजे तक 42.29% मतदान फिलहाल दर्ज हो गया है। उसके बाद मिर्जापुर का आपको हाल बताएंगे। दोपहर 1 बजे तक 41.55% मतदान। रॉबर्टगंज में दोपहर 1 बजे तक 38.44% मतदान। सलेमपुर में और इसी बीच आपको बता दें कि अपना दल एस के प्रत्याशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आपको सुनवा देते हैं। अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है। मैं इसमें रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में हूं और यहां भी लगातार मतदान किया जा रहा है और काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग, गर्मी तो बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी लोग, मतदाता बड़े उत्साहित हैं और अपने अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रिंकी कौल हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। इन्होंने भी मतदान किया है और ये भी जगह जगह जो दौरा करके आई हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल है, क्या इनको उम्मीद है। रिंकी जी, पहले इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एनडीए के प्रत्याशी हैं रॉबर्ट्सगंज से और लगातार एक बड़ी कशमकश वाली स्थिति थी जब आपको टिकट दिया जा रहा था। काफी विरोध था, अंतरकलह था, काफी जो है कि बिरादरी, जो आपकी बिरादरी वो भी आपसे खफा थी। अब पूरा माहौल कैसा आपको देखने में आ रहा है? अब जगह जगह टहल के आ रही, हर बूथ पे आ रही, कैसा माहौल है? मैं देख रही हूँ कि अभी तक मैंने जितना घूमा है तो अभी तक ठीक है, माहौल अच्छा दिख रहा है। जो कुछ शिकायतें थी, थोड़ी अब शिकायतें भी कम हुई। जैसा आप बता रहे हैं कि कोल बिरादरी में, तो कोल बिरादरी में थोड़ी नाराज़गी थी लेकिन अब वो है, नाराज़गी ख़त्म हो गई है, अब सामान्य हो गए हैं। लेकिन ये भी यहाँ पर लगातार ये बोला जा रहा था कि रिंकी कौल जो है कि वो मिर्ज़ापुर की हैं, बाहरी हैं और जो है कि बाहरी बनाम जो है कि लोकल की बात चल रही थी, जिसको लेकर विपक्ष जो है कि काफ़ी हमलावर था। तो इसका कितना असर आपको लगता है, इसका कोई असर पड़ा है? नहीं, अब लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो है जनता हमारे साथ है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो मुद्दे हैं यहाँ पर सोनभद्र के, लगातार जनता ने पकौड़ी लाल जी को भी देखा। जनता ये कह रही है कि भाई उन्होंने कभी जो कि मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। अब आपके ऊपर बड़ी चुनौती है रॉबर्ट्सगंज के विकास को लेकर, इस लोकसभा के विकास को लेकर, चूंकि ट्राइबल इलाका है। तो उन चुनौतियों को कैसे सामना करेंगे अगर आप जीत के आती हैं तो? और जनता की जो मांग है तो मैं उनको, जो पिछली बार नहीं हो गया पहले, तो मैं उनसे जो है क्षमा मांगती हूँ। लेकिन इस बार जो अगर वो मुझे मौका देते हैं सेवा करने का, तो मैं निश्चित ही जो उनकी समस्याएं हैं या चुनौती, जो भी उनकी कमियां हैं, मैं उनको जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। देखिए, जहाँ तक कि मतलब ब्राह्मणों को गाली देने की बात है तो ऐसा नहीं है। 2-4 लोग हैं जो थोड़ा सा नाराज़गी हैं, लेकिन जो है कि मैंने एक बेटी और बहू के रूप में उनसे जो है मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, उनसे क्षमा किया, तो वो अब हमारे साथ हैं। अब उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। समस्याएं बहुत हैं, ठीक है। मैं निश्चित ही मतलब वो छोटी समस्याओं को भी मतलब मैं उसका प्रयास करूँगी उनको दूर करने का। और जहाँ तक कार्यों की है, जो हमसे मांग की गई है, मैं भी उसको निश्चित है पूरा करने की बहुत बहुत कोशिश करूँगी। देखिए, बहुत साफ तौर पर रिंकी कौल जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ये जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए कोशिश करेंगी और ये मानती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निश्चित तौर पर हम भी यही चाहते हैं कि अगर ये भी जीत के अगर वो सांसद बनती हैं, रॉबर्ट्सगंज से जो है कि चुन के अगर संसद में जाती हैं, तो मैं भी, यानी इंडिया न्यूज़ भी यही उम्मीद करता है कि ये जनता की जो विश्वास है, जो उनके वादे हैं, उस पर वो बिल्कुल खरी उतरें। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र। अब सीधा आपको गाजीपुर लेकर चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता ने दिनेश लाल यादव से खास बातचीत की है। वो वोट डालने पहुंचे हुए थे, उस दौरान बातचीत हुई है, सुनवाएंगे आपको।
वक्त मौजूद हूँ दिनेश लाल यादव के पैतृक गांव। बता दें कि दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ के सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं। आइए हम बात करते हैं लोकसभा 24 का समीकरण क्या रहेगा। बहुत अच्छा है और जनता जो है भारत की मजबूती के लिए, भारत के विकास के लिए वोट कर रही है। हम लोग जहां भी जा रहे हैं वहां एक ही मुद्दा है कि हमारे भारत को पूरे दुनिया में मजबूती मिली है और अब हमारा विकसित राष्ट्र बन जाए, इसके लिए सभी लोग वोट कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हमारा भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनता है। 2019 की बात किया जाए तो जातिगत समीकरण हावी रहा था। 2024 में क्या कहेंगे, विकास की बात होगी या जातिवाद की बात होगी? विकास की ही बात होगी, क्योंकि 19 में सपा बसपा का गठबंधन था, पर इस बार उनका गठबंधन नहीं है। और जिनके साथ गठबंधन है कांग्रेस के साथ, तो वो तो खत्म ही है, यहाँ साफ ही है, उनका तो कोई वजूद ही नहीं। अगर कहा जाए अफजाल अंसारी की बात किया जाए तो पिछले 2019 में भी सांसद थे और इस बार भी उम्मीदवारी में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इधर नया आपका प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से पारा चल रहा है, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि गाजीपुर ने उनको सांसद चुना तो था, पर मैंने उनको सदन में एक भी दिन देखा नहीं। मैं गाजीपुर का नाम सुनने के लिए तरस गया सदन में कि कोई तो एक बार नाम ले लेता गाजीपुर का, पर ये कभी सदन में गए ही नहीं। तो ऐसा सांसद किसको चाहिए? नहीं चाहिए।